गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे आपको लेकर के। राइट, एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से कंसिडर करना, अपने पर्सन से उतना ही कंसिडर करना। एंड टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो सभी जेंडर सभी जोडियक वालों के लिए, तो आप अपने और अपने पर्सन का जेंडर जोडियक और सिचुएशन कंसिडर करके ही ये रीडिंग देखना है गाइस, ठीक है। और अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सिचुएशन अनफोल्ड हो सके जनरल रीडिंग में भी, तो इस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फोकस कीजिए पर्सन पे। एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स को लेकर के, क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों है ये 2 ऑफ सॉर्ड्स, किस वजह से है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप। नंबर 222 उनका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है। नंबर 4, ठीक है, या फिर फरवरी का मंथ, ठीक है। अक्टूबर बॉर्न भी हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर बॉर्न भी हो सकते हैं, और मार्च बॉर्न भी हो सकते हैं। नंबर 5 रेजोनेट कर सकता है, मे बॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए है क्योंकि आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है, या उस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, या कोई थर्ड सिचुएशन है आप लोगों के रिलेशन के बीच, रिलेशन में, या फिर वो खुद ही इतने कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में, आर्गुमेंटेटिव एनर्जीज में है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे। 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेज। नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पर्सन से। अप्रैल का मंथ, ठीक है, किसी तरीके से बर्थ मंथ, बर्थ डेट, कोई सेरेमनी, कुछ भी, कोई ओकेजन, कोई इवेंट रहा हो इस मंथ में, इस डेट पे। 4 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं, इसमें सेलिब्रेशन चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं आपके साथ। ये देखिए, ये कपल इसमें डांस कर रहे हैं ना। क्या फीलिंग्स है। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। राइट, देखिए आपके पर्सन की बात करूँ मैं, आपके पर्सन की फीलिंग, अगर उनकी लाइफ में कंफ्यूजन थी या चॉइसेस थी चूज करने को लेकर के कि किससे चूज करना है, तो एटलीस्ट वो कंफ्यूजन तो उनकी, ठीक है, एंड हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। अब उनको है कि यूनियन चाहिए तो आपसे चाहिए, कमिटमेंट चाहिए तो आपसे चाहिए, कमिटमेंट देना है तो आपको देना है, शादी करनी है तो आपसे करनी है, रिश्ता निभाना है तो आपसे निभाना है। क्योंकि बाद में वो बहुत ज़्यादा फ्लडेशियस रहे भी होंगे, कुछ व्यूअर्स के पर्सन किसी अन्य रिलेशन में इन्वॉल्व रहते हों, ठीक है, एज अ फेयर, बट अब उन्होंने चूज़ कर लिया है, और पास में इस वजह से वो कंफ्यूज रहते थे, राइट। बट अब उन्होंने ना कहीं ना, अब वो डिसाइसिव है चॉइसेस को लेकर के, तो एटलीस्ट चॉइसेस उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, अपनी कंफ्यूजन ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, आपके लिए। अब आपसे वो ये, अब चुनना है तो आपको चुनना है, यूनियन करनी है तो आपसे करना है, कमिटमेंट देना है तो आपको देना है। लेकिन थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट माइंड में है, क्योंकि आप लोगों में या तो आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि अप्रोच करूँ तो किस तरीके से करूँ आपसे, राइट। थोड़े से कहते हैं ना कि लॉजिकल वाली, ठीक है, इमोशन में भी थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, इमोशंस तो हैं आपको लेकर के, 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन लॉजिकल में, इमोशंस में भी वो अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को मिक्स कर देते हैं कहीं ना कहीं, अपने प्रैक्टिकल माइंड को, या ठीक है, अपनी गुस्से वाली एनर्जीज को, अपनी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज को, जिसकी वजह से ना इमोशन भी उनके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते जल्दी, ईजिली अप्रोच नहीं कर पाते आपको, ठीक है। या देखो ये भी है कि कोई थर्ड पार्टीज भी आप लोगों में, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कोई एनिमीज है, हेटर्स है, आपके कोई, आपसे कोई जलने वाले लोग हैं बेसिकली, अगर भी उनकी लाइफ की थर्ड पार्टी तो वो हो सकते हैं। इन जनरल कोई आपके रिश्ते से जलते हैं लोग, तो वो हो सकते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करवाते हैं, जिससे कि पास में ये रहा था कि आप और आपके पर्सन में इतने मतभेद क्रिएट करवाए गए, इतने आर्ग्यूमेंट, कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के, आप अपने पर्सन के अगेंस्ट हो गए थे समाओ, उनसे लड़ लिए थे और वो आपसे लड़ लिए थे, है ना।
अपना अपना आप लोग स्टैंड लेने लग गए थे इंडिविजुअल, ठीक है। अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन लोगों की वजह से हुआ था, ठीक है। कोई थर्ड पार्टीज है या थर्ड लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं आप लोगों के रिलेशन में यूनियन हो, मैरिज हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है। ये तो अभी आपके पर्सन लेकिन सोच रहे हैं कि लेकिन आपको मनाए तो मनाए कैसे, अभी लड़ाई तो हो गई, झगड़ा तो हो गया, रूठ आप तो रूठ गए हो, है ना, गुस्से में हो, तो बनाया कैसे जाए, आपको जस्टिस करना चाहते हैं आपसे, बैलेंस चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में आपसे अगर उन्होंने रिलेशन ब्रेक किया है तो, ठीक है। रिलेशन ब्रेक किया, पास में ये लड़ाई झगड़ा किया, ये चॉइसेस पे ध्यान दिया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। अब वो ये चाह रहे हैं कि अब ये आपसे यूनियन कैसे अचीव हो सकता है, ठीक है। और क्या आप यूनियन के लिए, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड हैं, आप अलाउ करेंगे, क्या आप चाहते हैं उनसे यूनियन, वो कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट एक्सेप्ट करेंगे, उनसे शादी करेंगे, उनसे ये रिश्ता निभाएंगे या नहीं, ठीक है। लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, देखो जस्टिस का कार्ड है, हो सकता है अगर आपसे मैरिड है तो आपसे ही उन्होंने, ठीक है, कुछ व्यूवर्स के पर्सन ने ऐसा कुछ लीगल इश्यूज, मतलब लीगली भी अलग होने का आपसे फैसला कर लिया था इन लोगों के कारण, ठीक है। या कहीं और मैरिड है तो वो वहाँ से, ठीक है, ब्रेक करने का सोच रहे हैं, मूव ऑन करने का सोच रहे हैं लीगली, अगर कहीं और मैरिड है जिनके पर्सन, और अनमैरिड है, अफेयर में और चॉइसेस थी, तो वो तो फिर वहाँ से तो ईजिली उनके लिए तो ईजिली आपके पर्सन आपकी तरफ, ठीक है, वहाँ से मूव करके, मूव ऑन करके आपकी तरफ ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन बस अप्रोच, ठीक है, लेकिन बस उनको क्या है ना, डर है तो आपका मीन्स कि आप उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो आपके साथ ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट है आप लोग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है। या अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा आपसे, पैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए, रोमांस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ उनका, अट्रैक्टेड है रोमांटिकली, इमोशनली, ठीक है। या इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, चलो। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, 2 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूवर्स के को लेकर के। विड्रॉन, देखो कोई भी देखो पास में उन्होंने विड्रॉन किया था ना आपसे, डिसीट किया या ट्रिकी रहे, डिसऑनेस्ट रहे किसी भी तरीके से, और विड्रॉन किया उन्होंने पास में, तो अब वो सोच रहे हैं कि अब आप तो सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, ठीक है, आपको स्पाई कर रहे हैं, स्पाई, ठीक है। अब आपके लिए ऑब्सेशन बढ़ रहा है क्योंकि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद पे फोकस हो, सेल्फ फोकस, तो उनका ऑब्सेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो अब वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे कम बैक करें, राइट। तो अब वो सोचे आपकी तरफ कैसे कम बैक करें, और उनकी लाइफ में कोई डिसीटफुल लोग थे, या किसी डिसीटफुल ट्रैप में थे, किसी डिसीटफुल रिलेशनशिप में थे, कोई थर्ड पार्टीज, ठीक है, या ऐसे लोग जो ट्रैप में उनको डाल करके, ठीक है, अपने बातों के ट्रैप में डालते थे, कन्फ्यूजन के ट्रैप में, आपके अगेंस्ट में, और आपसे लड़ाई झगड़ा करवाते थे, तो उनको अंदाजा हो गया, तो उनसे विड्रॉल करना है, उन थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन से, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, या देखिए, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, फैंटेसाइज, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट वैल्यू, अब उनको ना आपकी वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गई है। ट्विन फ्लेम, आप उनके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो आप उनके, या वो आपकी डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, या आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो। ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम रिलेशन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, और आपके रिलेशन की और आपके कनेक्शन की उनको इंपॉर्टेंस, वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गई है, वो अवेयर हो गए आपकी वैल्यू से, और वैसे लोगों के से भी, ठीक है, कि वैसे लोग अगर कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज में है जिनके पर्सन, तो वो लोग इनसे आर्गुमेंटेटिव हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, आर्गूमेंट्स क्रिएट करते हैं, और आप लोगों के रिलेशन में भी आर्गूमेंट्स क्रिएट हुए हैं उस वजह से, और उन लोगों की वजह से, उन थर्ड पार्टीज़ की वजह से इनकी लाइफ में मनी का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, आप लोगों में भी स्ट्रेस है, ठीक है। और इसके कारण ही पास में इन्होंने मूव ऑन किया, देखो आपसे रन किया, गोस्ट किया आपको, ठीक है। ये रियलाइजेशन इनको है, इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपसे एक न्यू बिगनिंग, आपसे ये यूनियन, राइट। फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। और 4 ऑफ बैंड्स क्यों है, स्ट्रेस, देखा, स्ट्रेस है, अगर वो किसी और कमिटमेंट में है ना, या किसी और रिलेशन या किसी और मैरिज में है, थर्ड, वहाँ उनको स्ट्रेस है, वो कार्मिक सिचुएशन है, वहाँ बैलेंस नहीं बन पा रहा है उनका, वहाँ हारमोनी नहीं हो पा रही है,
क्योंकि अगर देखो स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम होंगे तो ट्विन फ्लेम रिलेशन में वैसे भी ये होता है ना कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टिविटी फील करते हो, है ना, तो आपके पर्सन कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं और वो उनका कर्मा साइकिल है और कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। दैट्स वाई वो उनको ट्रिगर कर रही है वो सिचुएशन या वो रिलेशन, जिस भी अगर रिलेशन या जिस भी सिचुएशन में है, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसकी वजह से ये आपसे यूनियन या आपसे मैरिज नहीं अचीव कर पा रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो इनको वो चीज़ों का भी स्ट्रेस है। ये आपसे हारमोनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, इसमें फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहते हैं, वापस से स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ये यूनियन चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई आपके पर्सन से, ठीक है। रियलाइजेशन है इनको कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में, तो इनके लिए कार्मिक सिचुएशन है और आप इनके 4 ऑफ वैंड्स 11 ट्विन फ्लेम हो आप इनके, ठीक है। जितने लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो उनको अपने ट्विन फ्लेम की, आपके पार्टनर को अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर की अवेकनिंग है, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन की अवेकनिंग है आपसे, और वो जिस भी सिचुएशन में है वो कार्मिक है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स क्यों है इन रिवर्स? 7 ऑफ कप्स क्यों है इन रिवर्स? होपलेस, रनिंग। देखो अगर उन्होंने जहाँ पर भी आपसे मूव करके जहाँ पे भी स्टेबल किया था अपना रिलेशन या सिचुएशन, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होपलेस है, ठीक है, उस सिचुएशन में या उस रिलेशन में या उस ऑप्शन में, ठीक है। अब उन्होंने ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा ना चॉइसेस ड्रॉप कर दिया, रनिंग, अब वो वहाँ से ना रन कर दे जाना चाहते हैं, वहाँ से मूव करना देना चाहते हैं, रिलीज़ कर देना चाहते हैं वो थर्ड पार्टीज या वो चॉइसेस या अपनी कन्फ्यूज़न या उनकी लाइफ, उनको ये होपलेस थी, ठीक है, होप नहीं थी अगर उनको इस रिलेशन को लेकर के, तो उन्होंने अपने अब होप भी जागृत कर लिया, ठीक है। अब वो क्या है ना, अपनी निराशाओं से, हताशाओं से, कन्फ्यूज़न से और थर्ड चॉइसेस से, ऑप्शन से, थर्ड पार्टी से मूव करना करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ निराशा ही निराशा है, वहाँ स्ट्रेस है उन थर्ड पार्टीज़ में, वहाँ डार्कनेस है, वहाँ फॉलिंग अपार्ट है, वो चॉइसेस इनकी टूट रही है, छूट रही है, और ये उन चॉइसेस को, ठीक है, छोड़ देना चाह रहे हैं, उन ऑप्शंस को, उन रिलेशंस को, जिससे जिससे इनके रिलेशन में होपलेस बढ़ती है, निराशा बढ़ती है, और आपके रिलेशन में भी निराशाजनक स्थितियाँ क्रिएट हो जाती है ना, उस वजह से। फिर देखो ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम हो इनके, ठीक है, और पास्ट में ये फॉर देखो नॉन कमिटल रहे थे आपसे भी, और ऐसे ऐसे रिलेशंस में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है, लस्ट बेस या किसी सिचुएशन में जहाँ लस्ट ग्रिड हो या किसी रिलेशन में, तो वहाँ अभी क्या हुआ है, सब ब्रेक हो रहा है, फॉलिंग अपार्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ डार्कनेस है, उसकी वजह से इनकी लाइफ में और आपके रिलेशन में भी होपलेस वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। तो अभी इनको है कि ऐसी आदतों को छोड़ देना है, किसी भी तरीके का लालच नहीं, चाहे वो पैसों का लेकर हो, रिलेशन को लेकर के हो, ठीक है, फ्लर्टेशियस इनकी आदत हो, डिसिटफुल इनकी आदत हो, सारी आदतों को रिलीज़ करना है, इनकी अपनी कन्फ्यूज़न को रिलीज़ कर देना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम देखो मिररिंग, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं खुद को भी बहुत ज़्यादा कि इनमें कहाँ कमी थी, क्यों इस, ठीक है, ये सिचुएशन इन्होंने क्यों क्रिएट की, तो ये अपनी अपनी हैबिट्स को छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी और ऐसे लोग अगर इनकी लाइफ में है ना नॉन कमिटल, ठीक है, या चॉइसेस इस तरीके की सिचुएशन रिलेशन, ये वहाँ से रन करना देना चाहते हैं, अगर ये किसी कमिटमेंट में भी है या इवन किसी मैरिज में भी है, तो ये वहाँ से मूव ऑन करके आपसे ये मैरिज मैनिफेस्ट करें, आपको चुना है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, राइट। किंग ऑफ बैंड्स का एनर्जीज क्यों है व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स में, व्यूवर्स को लेकर के रिटर्न करना चाहते हैं आपकी तरफ, सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, ये मैंने कहा था ना, सेकंड चांस क्रिएट चाहते हैं आपसे, रिटर्न करना चाहते हैं आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं इस रिलेशन में, मेकिंग अबैंडमेंट्स, आपको आपकी को दिए हुए कस्में वादों को निभाना चाहते हैं, कस्में वादे लेना देना चाहते हैं, उसको निभाना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, या और देखो अगर जिनके पार्टनर का करियर का इशूज़ था ना, तो करियर से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या मिल गई है उनको रिलेट करियर से रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़, जॉब से रिगार्डिंग, दैट्स वाई अब वो, ठीक है, स्टेबल है मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, चेजिंग। और देखो वो अपनी ऐसी पास में तो आप चेस कर रहे थे उनको, मीन्स चेस इन द सेंस कि आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये आपसे मूव कर रहे थे, ठीक है, इग्नोर कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज में थे और इनकी लाइफ में ऐसे लोग थे, ऐसी थर्ड पार्टीज थी या कोई थर्ड सिचुएशन थी, तो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, ठीक है, और उस टाइम पे आप इनको अप्रोच कर रहे थे, तो ये फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए ये, ठीक है, इनको लग रहा था कि आप भी इनको फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हो, तो इसे आपसे भी रन कर रहे थे, ठीक है,
क्योंकि एक्चुअल में इनकी लाइफ इनकी एनर्जीज में थी ना टॉक्सिसिटीज या, और ये जिन रिलेशन या जिन सिचुएशन में इन्वॉल्व है वहाँ वो टॉक्सिक रहे इनके लिए। अब ये वहाँ से मूव करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग या वो सिचुएशन इनको चेस कर रही है, वो थर्ड पार्टीज है कोई तो, ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ से रिटर्न होना चाहते हैं, राइट। वहाँ से ये बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ बिटर स्वीट मेमोरीज है, पॉसिबिलिटीज ये आपसे चाहते हैं, आपकी तरफ क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ से फ्री हो जाना चाहते हैं, फ्री स्पिरिट किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में। और आपने क्या किया, अभी आपने इनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है बिकॉज ऑफ बिटर मेमोरीज, बिटर स्वीट, ठीक है, या इन्होंने आपसे घर बसाने का वादा किया, वो नहीं किया, शादी करने का वादा किया, वो नहीं किया, उसकी वजह से अब आप इनसे फ्री हो रखे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने सम बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं इनसे, बट ये आपकी तरफ रिटर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन डर में भी है थोड़े से ना आपसे, क्योंकि इन्होंने अगर आपसे गुस्से से डील किया, स्टबन रहे थे या डिसीटफुल रहे थे या आपको इग्नोर किया था पास में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो आप तो अभी आप सेल्फ फोकस होना, सेल्फ लव की एनर्जी में, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में हो, क्योंकि आप जितने लोग ट्विन फ्लेम है वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो वो हील होते रहते हैं ना, ठीक है। तो आप असेंड हो रहे हो, दैट्स वाई आपके ट्विन फ्लेम भी असेंड हो रहे हैं, और दैट्स वाई वो वैसी उनको रियलाइजेशन हो रहा है वैसी थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज के बारे में कि वो टॉक्सिक है, वो उनको चेस करती है, को डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है, यस। अब वो वहाँ से मूव ऑन करके आपसे सेकंड चांस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अवेकनिंग हो गई है कि आप इनके लिए, ठीक है, कंपैटिबल पार्टनर हो, और आप इनके ट्विन फ्लेम हो, जितने लोगों के ट्विन फ्लेम है आप इनकी काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो, इनको अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। तो इनकी फीलिंग आपकी तरफ, ठीक है, रिटर्न करने की है, यूनियन की है, बैलेंस की है, हार्मनी क्रिएट करने की है, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये लोग, ये आपके पर्सन आपसे, ये चीज़ें इनको आपकी इंपॉर्टेंस वैल्यू समझ में आ गई है बहुत बढ़िया से। और ये अब पास में अगर डिसेप्टिव रहे थे, ठीक है, कोल्ड रहे थे, हार्श रहे थे, जिद्दी रहे थे, डिसीटफुल रहे थे, तो अब अपने आप को ये चेंज करना चाह रहे हैं, आपके लिए चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस है ना इस तरीके की, कोई एज अ रिलेशन एज अ सिचुएशन है, उसको उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, रन कर रहे हैं करंट की सिचुएशन में, या करंट, ठीक है, या करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो सिचुएशन ऐड हो सके, वो थर्ड पार्टीज और आपको जस्टिस दे सके, आपसे को स्टेबिलिटी दे सके, आपसे ये यूनियन अचीव कर सके, कमिटमेंट मैरिज अचीव कर सके, ठीक है, इसमें बैलेंस अचीव कर सके, हार्मनी अचीव कर सके, राइट। चलिए, तो देन नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देन ये आपके बंदा आपके पर्सन क्या अप्रोच लेते हैं, अब ये नेक्स्ट अप्रोच आपसे जब भी लेंगे, क्या अप्रोच लेंगे आपकी तरफ, क्या कोई अप्रोच लेंगे व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स की तरफ, और अगर लेते हैं तो क्या लेंगे, कब तक लेंगे एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स की तरफ, नेक्स्ट अप्रोच में क्या क्या अप्रोच लेने वाले हैं व्यूवर्स की तरफ, व्यूवर्स की तरफ क्या अप्रोच लेने वाले हैं व्यूवर्स के पर्सन, व्यूवर्स के पर्सन क्या अप्रोच लेने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन व्यूवर्स की साइड पे क्या लेंगे, ठीक है। देखो ये रिवर्स में रिसीव हुआ है, ठीक है, रिवर्स में लूँ या अपराइट में लूँ, बात एक ही है। अगर इनको मनी की इशू, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बात होती है, एक ही मतलब होता है, नो, कार्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर देखो ये नेगेटिव माइंडसेट में हो थे पास्ट में आपको लेकर के, अभी है भी, अगर करंट में भी, तो ये जब भी नेक्स्ट सेक्शन लेंगे ना, अपना नेगेटिव माइंडसेट ये रिलीज कर देंगे, ठीक है। और अभी जिनके पर्सन की करंट में या पास में मनी का सिचुएशन था, ठीक है, करियर का सिचुएशन था, फाइनेंस का सिचुएशन था, जिसकी वजह से ये वहाँ फोकस कर रहे थे, ठीक है, या मनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, मनी का लालच था, तो वो चीज़ें ये छोड़ देंगे, लालच वगैरह, ठीक है, अटैचमेंट मनी का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, और मनी इशूज़ था, तो मनी इशूज़ मैंने कहा ना काफ़ी हद तक डिजॉल्व हो गया, इनके मनी करियर की आपके पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है, ठीक है, जिसकी इनका मनी और करियर का इशू सॉर्ट आउट हो गया, तो अब उसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब आपकी तरफ ये ध्यान देंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। जिनके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही थी, स्पेशली फादर या पेरेंट्स वगैरह, तो ये अपने इन्होंने मना लिया है समाव आपके लिए, ठीक है, इस शादी के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। और कोई थर्ड पार्टीज थी, अन्य कोई थर्ड पार्टीज थी, कोई थर्ड रिलेशन, थर्ड चॉइसेस, तो मैंने बता ही दिया है ना कि वो वहाँ से तो विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन। और आपकी तरफ ही विद द नेक्स्ट अप्रोच में 6 ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ ही अप्रोच करेंगे, ठीक है,
आपकी तरफ ये अप्रोच करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। हो सकता है आपको कुछ रिसीव हो जाए इनकी तरफ से, क्योंकि इसके हाथ में बहुत सारे बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस लेकर के किसी को अप्रोच करने कर रही है बंदी इस कार्ड में। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए, कुछ ऐसा कोई, ठीक है, आपको पर्सन इस कमिटमेंट नहीं हुई है तो कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट करें आपको, ठीक है, कमिटमेंट कमिटमेंट रिंग दे सकते हैं, वेडिंग रिंग दे सकते हैं इस तरीके से। या जिनका देखो बातचीत चल रही थी कमिटमेंट की, तो रोका वगैरह हो सकता है, रोका रोका वगैरह हो जाए, आप लोगों का इंगेज हो जाओ, सगाई हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नहीं तो कमिटमेंट तो ज़रूर से मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक वो ज़रूर से करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़रूर से लेंगे, एक पावरफुल डिसीजन और पावरफुल स्टैंड लेंगे आपकी तरफ, आपको अप्रोच करने के लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में, ठीक है। और आपके रिलेशन में क्या ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, उसको रिलीज़ करने में द स्टार, क्योंकि आप इनकी विश है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे यूनियन, इक्वल गिव एंड टेक, आपसे मैरिज स्टेबिलिटी, ठीक है, या तो आपकी विश ज़रूर से पूरी होगी। और ये अगर इनकी विश है तो डेफिनेटली अपनी विश तो ज़रूर से पूरी करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो विश पूरी हो रही है आपकी भी और इनकी भी, आपसे यूनियन की, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी की, इक्वल गिव एंड टेक की, हारमनी की, कमिटमेंट की, इंगेजमेंट की, मैरिज की, जैसी भी आपकी विश थी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में ये आपकी तरफ अप्रोच लेंगे, ठीक है। कब से कब तक हो जाएगा? 4 to 9 डेज में, कुछ व्यूवर्स के लिए 4 to 9 डेज में हो सकता है, राइट, या कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन 1 से 3 वीक्स के अंदर अंदर हो जाएगा, 1 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए अभी से लेके 9-10 दिन के अंदर हो जाएगा, कुछ के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए 3 हफ्तों के अंदर अंदर हो जाएगा ये चीज़ आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस में चेक कर रही थी देन आपको क्या करनी क्या है आपको। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। एंजल्स गाइड कीजिए व्यूवर्स को क्या करना है इस रिलेशन के लिए, इस व्यक्ति के लिए। क्या इनको भरोसा करना है, इनको पेशेंस रखना है, इनको एक चांस देना है अपने पर्सन को, करना क्या है मेरे व्यूवर्स को इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति से अपने रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। चलिए, पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फॉर फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखिए आपके सिचुएशन में कुछ भी रहा है, इन्होंने डिसीट किया है, इग्नोर किया है, चीट किया है, लड़ाई झगड़े रहे हैं, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहे हैं, वट एवर, आप इसको थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए कि क्या पता उसमें कि आपकी लोगों की रिश्ते की भलाई हो। अगर ये चीज़ें ना होती, अगर कोई मान लो लेट सपोज आपके रिलेशन में कोई भड़का रहा था, ठीक है, तो वो तो भड़काता ही रहता ना, अगर इनकी आंखें ना खुलती, अगर ये आपसे लड़ते झगड़ते नहीं, उस बंदा या बंदी या उस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको ना इन्वॉल्व होते ना उनको उनकी उनके बारे में मालूम वो होता, अंदाज़ा होता कि वो ये चीज़ें करते हैं ना वहाँ से उनको डिसीट मिलता, जब तक वहाँ से धोखा, वहाँ से डिसीट नहीं मिला, इनको अक्ल भी नहीं आई, ठीक है। तो कुछ भले के लिए हो रहा होता है, ठीक है। या आपका सेपरेशन भी हुआ तो इनको कुछ हील करना था, आपको कुछ हील करना था, उनको कुछ लेसन लेने थे, ठीक है। और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ऑब्वियसली आपको आपको आपके काउंटर पार्ट को हील करना होता है, लेसन लर्न करने होते हैं, अपना कर्मा रिलीज करना होता है। क्या पता उनको कोई कर्मा रिलीज करना था, कोई कार्मिक पैटर्न रिलीज करने थे, ठीक है, तो वो रिलीज हुआ, ठीक है। और जब तक ये कार्मिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए तो इनको रियलाइजेशन भी नहीं हुआ ना कि आप इनके ट्विन फ्लेम है या आप इनके लिए बेटर चॉइसेस हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनको ट्रिगर्स मिले ना। तो हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए आप लोग, और ये रिलेशन के लिए आप लोग ना, ठीक है, सोल लेवल पे आप एक ही हैं, ठीक है। बेशक से अर्थ पे आपको लगता है कि आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी, ठीक है, आप चांस नहीं देना चाहते, आप लोगों में बैलेंस नहीं है, हारमोनी नहीं है, तो ये अर्थ 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 तो भ्रमित करता है ना। अर्थ पे तो मैं हर चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है ना। आपका कॉन्शियस माइंड आपको क्या गाइड करता है, आपकी इंट्यूशन, उस पर ध्यान दे। सोल लेवल पे तो आप एक ही होंगे। ड्रीम्स अगर आप देखते होंगे तो अक्सर ड्रीम्स में ये आपकी आप और ये, ठीक है, हारमोनी में ही आप देखते होंगे इनको। 3D पे बेशक से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वट एवर, ठीक है। तो हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए और आपकी इंट्यूशंस क्या गाइड करिए उस तरफ आप, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। और वो इनके लिए गाइड कर रही है कि ठीक है, कुछ भी गलती रही है, गलतियों को, कि कुछ भी पेनफुल सिचुएशन रही है, उस सिचुएशन को लेट गो करके फॉरगिव करो, एक्सेप्ट करो, अलाउ करो, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, ये आपको कॉल कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और आपको ज़रूरत है इनको कॉल मैसेज करने की, करो, या किसी से गाइडेंस लेनी है आपको, कोई आपको हेल्प कर सकता है तो उससे हेल्प लो, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग या अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ये कॉल कर रहे हैं तो रिसीव करो आप इनको, कॉल अ फ्रेंड, ये कॉल कर सकते हैं आपको तो रिसीव करो। अगर आप रिसीव नहीं कर रहे हो तो इनका कॉल या मैसेज तो रिप्लाई करो इनको, ठीक है, चांस दो इनको, चांस दो। और हायर पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या हो जाएगी,
और आपको करियर वगैरह से कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो उधर भी आप ज़रा ध्यान दें, ठीक है। इन पे ध्यान है। और करियर जॉब की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कोई इंटरव्यू कॉल आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आप दुखी हैं अपनी इस सिचुएशन से, तो और और कहीं आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो देखो और कहीं पे भी ध्यान लगाओ, अपने करियर जॉब पे भी ध्यान दो। आपको देखो कोई ना कोई कॉल मैसेज, कोई अप्रोच, कोई इंटरव्यू लेटर आपके लिए, ठीक है, आपको रिसीव हो रहा है और आप लेकिन रिसीव नहीं कर रहे हैं, उधर भी ध्यान दें अपनी। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ब्लेसिंग यही है इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति से आपकी कि देखो एंजल्स पे बिलीव करो, मैजिक मिरेकल्स, एंजल मिरेकल्स हमेशा होते हैं, ठीक है, अगर आप एंजल पे बिलीव करते हो तो। और फील, ठीक है, तो आपके लिए मिराकल होने वाला है एंजल्स की साइड से। और इस रिलेशन में आपको जॉय होगा, एक्साइटमेंट होगी, हैप्पीनेस होगा, कमिटमेंट होगा, स्टेबिलिटी होगी, हार्मनी होगी, पीस होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी करियर, आपके और आपके पर्सन की लाइफ में करियर इशूज, मनी इशूज कुछ चल रहे थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, या जिस भी तरीके के इशूज, ठीक है। आपको यकायक सोल्यूशन मिल जाएगा, यकायक कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी आपके पर्सन को, या आप लोगों की आपके रिलेशन में भी यकायक एकदम से अचानक सडन ठीक हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड सब बातचीत हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटीज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। प्रॉस्पेरिटीज देखो इस रिलेशन में भी प्रॉस्पेरिटीज ब्लेस हो रही है आपको, लेकिन आप इनको मे भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपने विड्रॉल कर रखा है गुस्से, क्योंकि इन्होंने डिसीड किया आपको, ठीक है। आप इनसे अब रन कर रहे हो या आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, कौन, राइट। आपने अपने ड्रीम पे गिव अप कर दिया इस व्यक्ति से, इनसे शादी का ड्रीम था या फर्दर कोई ड्रीम था, तो अपने ड्रीम पे इनसे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका रिसीव करो ये, ठीक है, इनको अलाउ करो, ठीक है। गलती हुई है तो माफ़ करो कुछ इनको, ठीक है। और इस रिलेशन में आप प्रॉस्पेरिटीज होने वाली है हर तरीके की, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा, इसमें जॉय होगा, एक्साइटमेंट होगा, कमिटमेंट होगी, हार्मनी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगा, सोल्यूशन होगा। और करियर और मनी की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, आपको भी और आपके पर्सन को भी प्रॉस्पेरिटीज़, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वेल्थ, वेल्थ की प्रॉस्पेरिटीज़। तो रिसेप्टिव रहो ना, आप कोई आपको ऑफर मिल रहा है जॉब से रिगार्डिंग, करियर से, उधर भी ध्यान दो। अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ गेन हो सकता है मनी के रिगार्डिंग, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपके पर्सन को भी मिल रही है, आपके पर्सन को भी ब्लेस हो रही है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आप ना रिस्पेक्ट, आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि अब इस रिलेशन में आपको देखो आपके पर्सन डिसरिस्पेक्ट करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, ब्लेम करते थे, इग्नोर करते थे, ठीक है, गोस्ट करते थे, तो अब वो नहीं करेंगे क्योंकि अब वो आपके विजडम के अब कायल हो चुके हैं, आपकी नॉलेज के, आपके विजडम के, आपकी ब्यूटी के, आप कितने जेन्युइन हो, ये सब उनको रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। और आप भी देखो इन परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टेंसेस के कारण, अगर नॉलेजेबल होते हुए भी, बैलेंस होते हुए भी, जेन्युइन होते हुए भी, आप कहीं ना कहीं गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे थे जैसा कि, लेकिन वो दिल से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप गुस्सा, या ठीक है नाराज़गी, तो राइट, तो देखो आपकी गुस्सा, नाराज़गी, पेन सब रिलीज हो जाएगा, आप इस रिलेशन में ना आप हील हो जाओगे और ये रिलेशन में खुद सोल्यूशन कर लोगे, एंड देन ठीक है सब कुछ बेटर हो जाएगा। और आपकी वाह तारीफ़ें भी होंगी कि आपने अपने ही अपने रिलेशन को संवार लिया या अचीव कर लिया, ठीक है। और लाइफ में भी कोई आपके इश्यूज चल रहा है, आप अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने टैलेंट से उसको अचीव कर लोगे या सॉल्व कर लोगे, करियर का है, जॉब का है या मनी का है, ठीक है। और वाइसा वर्सा आपके पर्सन भी यही आपकी के लिए भी यही ब्लेसिंग है, तो वो भी अपनी विजडम से सब सॉल्यूशन कर लेंगे इस रिलेशन में भी और अपनी लाइफ में भी कुछ, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप को, ठीक है, एक पहचान मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी आप लोगों को एज अ कपल, और उसमें अबंडेंट हो गया एज अ कपल आपके रिलेशन में, मिराकल्स होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है रिलेशनशिप को लेकर के, जैसे मैंने कहा अभी नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है, 999 सितंबर का मंथ, 999, ठीक है, 555, 666, एंजल नंबर 777, ये एंजल नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट अगर रिसीव हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है, मैनिफेस्ट हो रही है। चलिए, तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, राइट, एंड देयर नेक्स्ट मूव फॉर यू एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू, कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है और इतू से भी हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, राइट। ये एनर्जीज को रिसीव करना है तो भी वीडियो को कमेंट करके, लाइक करके रिसीव कर सकते हैं, हाइप का बटन है वीडियो पे, हाइप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। एंड सुपर चैट का भी बटन है, सुपर चैट कर सकते हैं वीडियो को, राइट। कमेंट कीजिए आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कितनी हेल्पफुल रही, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।